हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे 2 दिन पहले वादा किया था कि एलडीसी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन है वो 4 अगस्त को जारी होने वाला है। और उससे रिलेटेड मैंने आपको कैलेंडर से रिलेटेड आज से 2 दिन पहले वीडियो दिया था और उस टाइम मैंने वादा किया था कि आज से 2 दिन बाद, मैंने कल का बोला था कि मैं 23 जुलाई को आपको सिलेबस उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन कल मैं किसी कारणवश से सिलेबस उपलब्ध नहीं करा पाया। तो फाइनली आज मैंने सिलेबस है वो बहुत 2 दिन से मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि जो सिलेबस था वो करीब 50 पेज की एक बड़ी पीडीएफ है। तो उसके अंदर से एक चीजों को पूरा वीडियो के अंदर समराइज करने के लिए थोड़ा समय लग गया, लेकिन आप भरोसा बनाए रखें कि जो मैं चीज कंटेंट दे रहा हूँ वो आपको 101% ऑथेंटिक है, 100% ऑफिशियल है। चाहे आप कभी देख सकते हो किससे आपको कंटेंट की क्वालिटी के अंदर कभी भरोसा नहीं होगा, 100% ऑफिशियल मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनली मैंने ये पूरा पूरा सब कुछ सिलेबस था वो मैंने नोट कर लिया है शॉर्ट के अंदर, और वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और जैसे ही वीडियो पूरा होगा और मैं इसकी पीडीएफ है वो आपको मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। तो आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर दे। और दूसरी बात, आपसे मैं सॉरी मांगना चाहूंगा कि जिस जगह मेरा रूम का ये स्टूडियो का सेटअप कर रखा है उसी जगह आज कोई शिव पुराण की कोई कथा चल रही है, इस वजह से साउंड बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको साउंड में थोड़ी बहुत कुछ क्वालिटी में इश्यू हो तो आप मुझे माफ करना, अगले वीडियो में ऐसी समस्या नहीं आएगी। और आप देखते हो मैंने पंखा भी बंद कर रखा है कि आपसे कम से कम आपको क्लियरली सुनाई दे। तो मैं वीडियो को बिना देर किए शुरू कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप सपोर्ट जरूर बनाए रखें, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो ही मैं आप तक ये वीडियो, इतने इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचा पाऊंगा। तो देखते हैं, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे ने जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है जिसको बोलते हैं एलडीसी बोलते हैं, जो 2025 के अंदर एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम को पेपर, लेवल एंड पोस्ट वाइज बांटा है। किस पे बांटा है? एक तो लेवल वाइज, एक जो पोस्ट है कहाँ पे है, उसकी रेजिडेंशन क्या है, उसके आधार पे पेपर को टोटल 7 भागों के अंदर बांटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 7 लेवल है, टोटल 7 तक लेवल है, लेकिन टोटल है वो 10 पार्ट के अंदर पेपर को बांटा गया है। अर्थात टोटल जो एलडीसी की वैकेंसी है उसके अंदर आपके 10 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होंगे? 10 पेपर होंगे। किसका कौन सा पेपर होगा, ये उसकी योग्यता, वो किस पे फॉर्म अप्लाई करता है और उसकी सीनियरिटी में क्या नंबर आता है, कौन सा एलिजिबल होता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है सीएमएस लेवल 7 की पोस्ट है, और इस सीएमएस का फुल फॉर्म क्या है जो मैं आपको बता दूं। सीएमएस का फुल फॉर्म होता है केमिकल एंड मेटेरोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट। ये लेवल 7 की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है इसकी है। इसके अगली है 2 नंबर पे है सीएमए, इसको बोलते हैं केमिकल एंड मेटेरोलॉजिकल असिस्टेंट, इसको बोलते हैं सीएमए। ये लेवल 6 की पोस्ट है। एक पेपर हो गया, ये दूसरा पेपर। और तीसरा पेपर है वो जेई सीएनडब्ल्यू का जेई, उसका पेपर होगा। और जेई है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जेई होता है, उसके लिए पेपर होगा। इनका लेवल 6 के अंदर है। और अगला है जो जेई मैकेनिकल का अंदर है, ये वर्कशॉप की पोस्ट है। ये मैकेनिकल वर्कशॉप ओपन लाइन की पोस्ट है। ये किसकी है? ये वर्कशॉप की है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे मेडिकल दोबारा होगा कि नहीं होगा, तो मेडिकल बिल्कुल दोबारा होगा। देख लो, ये वर्कशॉप के लिए अलग पोस्टें निकली है, जो ओपन लाइन है उनके लिए अलग पोस्टें निकली है। दोनों का लेवल पे ग्रेड लेवल सेम है, लेवल 6 की पोस्ट है। अगली मैं बात करूं तो नंबर 5 पे है जेई डीजल और मैकेनिकल का है, ये लेवल 6 का है। और ये जहां तक मुझे है ये वर्कशॉप की पोस्ट है, डीजल एंड मैकेनिकल। ठीक है भाई। और अगली मैं बात करूं लेवल 6 पे जेई है, डीजल है और इलेक्ट्रिकल का है, ये मैकेनिकल का, ये इलेक्ट्रिकल का है, ये भी लेवल 6 की है। तो देखिए लेवल 7 का सिर्फ एक एग्जाम होगा, और लेवल 6 की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 पेपर है वो लेवल 6 के होंगे, जो अलग अलग पोस्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है। अगली बात करें तो जो 7 नंबर पे पेपर होगा वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का होगा। ये वर्कशॉप की पोस्ट है, ये लेवल 2 की। आपको पता है कि टेक्नीशियन सेकंड है वो टेक्नीशियन 3 से बनता है, और टेक्नीशियन फर्स्ट की है वो ओपन भर्ती आती है। तो इसमें इन्होंने नहीं दिया है, केवल टेक्नीशियन 3 में ही प्रमोशन लेने के लिए आप जा सकते हो। नॉर्मली वर्कशॉप वगैरह इनमें तो सीधे 2 साल बाद प्रमोशन हो जाते हैं, लेकिन ओपन लाइन में अगर कोई ग्रुप डी से लेवल 1 से लेवल 2 में टेक्नीशियन बनना चाहता है तो उनके लिए अच्छा मौका है।
और टेक्नीशियन थर्ड ये वर्कशॉप की, इसी प्रकार टेक्नीशियन थर्ड ये CNW की पोस्ट है जो लेवल 2 की पोस्ट है। और इसी प्रकार टेक्नीशियन थर्ड ये डीजल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है और इसमें ये भी लेवल 2 की है। और टेक्नीशियन थर्ड डीजल और मैकेनिकल ये भी लेवल 2 की है। टोटल देखो लेवल 2 के पेपर की बात करें तो 1 2 3 और 4 पेपर होंगे। लेवल 2 के टोटल कितने पेपर होंगे? लेवल 2 के टोटल 4 पेपर होंगे। और लेवल 6 के पेपर की बात करें तो 1 2 3 4 5 पेपर लेवल 6 के होंगे। और लेवल 7 के कितना होगा? 1 पेपर होगा। और मैंने जो ये सिलेबस मेरे पास आया है, ये सिलेबस जो डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल पेपर्स होते हैं उनका सिलेबस है। तो इसके अंदर मैंने लेवल 5 का और लेवल 4 का, लेवल 3 का सिलेबस इसमें मेरे को नहीं मिला है। और मैंने कोशिश की है, आज बात भी की है, हो सकता है 1-2 दिन के आपको वो भी मैं सिलेबस उपलब्ध करा दूं। लेकिन आज फिलहाल ये मेरे को इतना सिलेबस मिला है और इनके टोटल 10 पेपर होने वाले हैं। इसका मैं आपको डिटेल के साथ शेयर करूंगा। और नॉर्मली मुझे जहां तक लगता है इनका आप सिलेबस देख के आइडिया लगा सकते हो बाकी वालों का सिलेबस क्या रहना चाहिए और उनके एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए ये तो थी मोटी मोटी बात कि कितने पेपर लगेंगे, कैसे कैसे इनको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर रखा है। अब अगली बात करें कि जो आपका सिलेबस है वो टोटल 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। मतलब जिसको आप नॉर्मली आप सब्जेक्ट बोल सकते हो। मतलब 8 प्रकार के सब्जेक्ट का आपको एक साथ पेपर लेगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, टोटल 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। या आप टोटल पेपर में 110 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो। 100 से ज्यादा करते हो तो आपको फर्स्ट 100 क्वेश्चन है वो ही सॉल्व करने हो। मतलब जिनकी जांच होगी और उसी के आधार पर आपका मार्क और मेरिट बनेगी। तो जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से कैसे आएंगे उनके बारे में मैंने इसमें ऐसे नहीं दे रखा है कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने इनका सिलेबस देखा, उनका वेटेज देखा, उसके अनुसार मेरे को आइडिया लगा इनके इतने इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो बात करते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के आपको टोटल 10% पूछे जा सकते हैं, कम से कम 10% पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं मैं वो आपको बताना चाहूँ। तो देखिए जनरल नॉलेज के अंदर आपको मिलेगा इंपोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, जो राष्ट्रीय स्तर पर इवेंट होते हैं इंपोर्टेंट उनके बारे में है। ऑथर्स जो बुक्स वगैरह आती है उनके बारे में। पैलेसेस और पर्सनैलिटीज जो पिछले 6 महीने के अंदर जो रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और स्पोर्ट्स का पूछा जाएगा, कौन व्यक्ति कहाँ कैसे वो पूछा जाएगा। और फैक्ट पूछा जाएगा, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्टेंट रेलवे के जो इंडियन रेलवे के अंदर इवेंट होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो इन लगभग मेरे को लग रहा है 10 टॉपिक है और एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये पहला हो गया। अब सेकंड है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। इंग्लिश का भी काफी बड़ा सिलेबस दिया गया है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिनोनिम्स, इंटोनिम्स है, इडियम फ्रेजेस है, टेंस है, मॉडल है, डिटर्मिनर है, प्रीपोजिशन है, और एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और अनसीज पैसेज है। ये भी टोटल लगभग 10 टॉपिक आते हैं और एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे टोटल नॉर्मली 10 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह इंग्लिश हो गया। इंग्लिश की बात तीसरा सब्जेक्ट आता है मैथ्स, मैथमेटिक्स बोलते हैं। और मैथ्स के अंदर दोस्तों देखा जाए तो काफी टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो मैं आपको लेवल 7 का बता रहा हूं। तो जैसे जैसे लेवल 7 से लेवल 6 में आते हैं तो थोड़ा कम किया गया है, और इसी प्रकार लेवल 2 में आते हैं तो कुछ टॉपिक उसमें से हटाए गए हैं। तो मैं लेवल 7 की बात करूं तो अलजेब्रा है, अर्थमेटिक के टॉपिक्स है, जियोमेट्री भी है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, स्टैटिक्स भी है। तो ऐसे मिला के देख लो काफी बड़ा, मतलब मैथ्स का जितना पूरा सिलेबस होता है वो ही इन्होंने दे दिया है। लेकिन मैथ्स से जहां तक मुझे समझ आता है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, उसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकते हैं ये 10 से 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसा मानते हैं कि मैथ्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला बात करें तो जनरल साइंस। जनरल साइंस के आपको नॉर्मली 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन दोस्तों जनरल साइंस का इन्होंने इतना बड़ा सिलेबस दिया है जितना आप नॉर्मली ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का इनका सिलेबस नहीं है, उससे भी जनरल साइंस का टॉपिक वाइज बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया है। ठीक है भाई। और इसमें आपको क्वेश्चन
जहां तक है 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के टॉपिक दिए गए हैं। इसके अलावा जो अपना स्पेस है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे सिलेबस के अंदर है, वो सिलेबस की पीडीएफ है, वो मैं आपको उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां ज्वाइन कर लेना। और अगले की बात करें तो देखिए जनरल साइंस हो गया, उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। ये जो इसमें वो पूछे जाएंगे जो रेलवे के रूल्स है, और इस पे मेरे को संभावना है कि इस पे 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसमें देखिए नॉर्मली पास के क्या रूल है, लीव के क्या रूल है, और कार्य और मजदूरी कैसे मिलती है, HOER काम और रेस्ट के ये स्टेबलिशमेंट रूल से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगला जो 6 नंबर का टॉपिक है वो स्टोर्स है। स्टोर से भी आपके 10 क्वेश्चन जो पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए स्टोर के बारे में इन्होंने लिखा है डिटेल सिलेबस के अंदर, सिस्टम ऑफ रिसीविंग एंड इश्यू गुड। जो स्टोर के अंदर जो माल है वो आता कैसे है, उसको इश्यू कैसे कराते हैं और रिसीव कैसे करते हैं, लोकल परचेज क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होती है, इनके बारे में दिया है। इसके बाद पूछा है कि स्टॉक क्या होता है, नॉन स्टॉक्स कैसे होता है और पीएल नंबर क्या होता है। इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ स्टोर्स के बारे में भी इन्होंने पूछा है। और ये 6 नंबर का टॉपिक है, और इससे आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला है राजभाषा। राजभाषा से 10%, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बता दिया था कि इससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम 10% बोला है, तो 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। अगला है 8 नंबर का है प्रोफेशनल नॉलेज, और ये पोस्ट वाइज और आपका जो ट्रेड है उसके वाइज ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका काफी वाइड सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस दिया है, तो हो सकता है इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाए। अगर मैं सब क्वेश्चनों को मिला लूं तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि 110 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10 क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने नहीं दिया है, ये मैंने मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बताया कि इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन्होंने सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से मैंने बताया है। अब देखिए ये तो सिलेबस हो गया, और इसका मैं डिटेल जो पीडीएफ है वो मैं मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो जाना, मैं वहां डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो ये प्रोफेशनल नॉलेज है इसका भी मैं आपको पोस्ट वाइज अलग अलग जो उन्होंने दिया है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर करूंगा। और आप से मैं वो आप ध्यान रखना कि इसको आप आगे कहीं शेयर मत करें, क्योंकि जहां से मुझे ये मिला है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, डिपार्टमेंटल फाइल है, और उसकी जो फोटोकॉपी है वो कहीं नहीं जा सकती और बाद में चोरी मानी जाती है। तो आप बिल्कुल इसको मत करें, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं बिल्कुल इसको शेयर करूंगा आपके साथ। और बाकी वाले जो सिलेबस है इसका मैंने हैंड राइटन में लेकर रखा है, और ये मैं आपको साथ शेयर करूंगा। जैसे 4 अगस्त का नोटिफिकेशन आएगा तो आप डिटेल उसमें यही देख पाओगे बिल्कुल। और ये बात हो गई सिलेबस की। अब सिलेबस के बाद बात आती है कि इसको कहाँ से कैसे तैयार करें, कैसे पढ़े, तो इसके बारे में विस्तारित चर्चा है। और अब जो एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से आपकी क्या हेल्प की जाएगी वो मैं बता देता हूं। मैं बताऊं, आप देखिए जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस ये बहुत सारे लोगों को पहले से ही पढ़ रखी है बहुत बार, और इनका अच्छी क्वालिटी में आ रही है, तो इनको तो आप तैयार कर सकते हो सेल्फ ही। अब जो नए टॉपिक है जो रूल्स वाला है, स्टोर है, राजभाषा, ये 3 टॉपिक है। और इन 3 टॉपिक से मैं मोटा मोटी बात करूं तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कराऊंगा इसी चैनल पर, तो आप रेलवे विद जेपी को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पे मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको इसी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं ऑथेंटिक बुक से बिल्कुल कवर करके आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, इसके साथ साथ आपको ये पूरा कवर कराऊंगा। और ये बाकी वाली ये चीजें हैं 40 नंबर की, ये आप सेलेक्ट कीजिए। और इसका आपको कोई बुक्स वगैरह मार्केट में उपलब्ध होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये जो आप काम करते हो उससे संबंधित पूछा जाएगा, तो इतना टफ नहीं है, इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आपका जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क का है। 100 मार्क का आपका पेपर हो गया। और अगर पासिंग मार्क की बात करें तो आपको कम से कम 60%, मतलब 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो
कम से कम 60 क्वेश्चन होने चाहिए। तो मैं अगर बात करूं तो हम 40 नंबर का मैटर आपको यूट्यूब के माध्यम से यहाँ ये करवाने वाले हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसमें से जो भी है टॉपिक्स है, इनकी हम क्लासेस आपके साथ उपलब्ध जरूर करवाएंगे। तो हो सकता है हम आपको 60 से 70 क्वेश्चन का मैटर इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देने का बिल्कुल वादा करते हैं। और आज से 40 दिन के बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आप मुझे कमेंट करके ये शब्द जरूर बोलोगे कि जो सर आपने वादा किया था, जो चीज यूट्यूब पे करवाई थी, उसी से ही 100% क्वेश्चन आते हैं। तो किसी के बहकावे मत आए, बिल्कुल निसंदेह हमारे साथ जुड़े रहे। हम जो चीज बताते हैं वो 100% ऑफिशियल और ऑथेंटिक बताते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। कल मिलते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में, कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक फॉलो करना है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कितने मार्क कम से कम लाने पड़ेंगे, और ऐसी सभी जानकारी है वो कल वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल शाम को। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने साथी कर्मचारियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और ये पीडीएफ है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो आप व्हाट्सएप पे जाके वीडियो देखने के बाद वहां पे जाके आप ये पीडीएफ देख सकते हो, ले सकते हो। और जो भी लोग नए जुड़ते हैं तो वो थोड़ी शांति बनाए रखें। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो मैं पीडीएफ पहले डाल चुका हूँ, तो आपको नहीं शो होगी, तो मैं हो सकता है 4-5 घंटे बाद पीडीएफ दे दूंगा। पर्सनल आप मैसेज जहां तक हो सके कम से कम करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत और थैंक यू।